यकीनन ये कारनामा कोई मामूली कारनामा नहीं, बल्कि आज के इस गए गुजरे दौर में जबकि हमारे बच्चे और बच्चियों के पास में कुरान को पढ़ने का भी वक्त नहीं है, कुरान को सीखने का भी वक्त नहीं, लेकिन हमारी इस बच्ची ने ये बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने हाथों से कलामुल्लाह शरीफ पर उसका तैयार किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और वो ये है कि एक बच्ची साजिया बिनत शौकत जो कि मोरने से बिलोंग करती है, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर से, उन्होंने अपने हाथों से पूरा कुरान करीम लिखा है। माशाअल्लाह, उन्होंने ये एक तारीख़ी काम और तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है कि पूरा कुरान करीम उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। और लिखने का तरीक़ा भी ये है कि वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ मुबारक कि जो उन्होंने बुखारी को लिखने का तरीक़ा इख्तियार किया था। हदीस को लिखने से पहले 2 रकात अदा करते थे, फिर उसके बाद हदीस लिखते थे। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज पर चलते हुए इस बच्ची ने कुरान करीम को लिखा है कि पहले नहाती, फिर उसके बाद 2 रकात अदा करती, फिर उसके बाद कुरान करीम को लिखती थी। तो माशाअल्लाह ये एक तारीख़ी कारनामा है, और इलाक़े के बड़े बड़े उलमा को कुरान करीम शो कराया गया, दिखाया गया, तो उन्होंने भी काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद बात कही और कहा कि ये बहुत बड़ा कारनामा है और तारीख़ी कारनामा है, और आखिरत का भी ज़रिया है और दुनिया में भी इज़्ज़त का ज़रिया है। जब मौलाना जमील साहब को ये कुरान करीम दिखाया गया तो उन्होंने इस कुरान करीम को देखकर इस्तक़बाल किया और उस कुरान करीम को अपने सीने से लगाया और सिर से लगा करके उस बच्ची को 500 रुपये के इनाम से भी नवाजा। और जब मुफ्ती बिन्यामीन साहब जो कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर भी हैं मुज़फ़्फ़रनगर यूनिट के, और इसी तरह से मदरसा क़ासिमुल उलूम के मोहतमिम भी हैं, जब उनको इस कुरान करीम के बारे में बतलाया गया तो वो भी बहुत खुश हुए और कहा कि ये उनका तारीख़ी कारनामा है। और जब मुफ्ती इकबाल साहब को बतलाया गया जो कि मदरसा क़ासिमुल उलूम के नाइब मोहतमिम हैं, जब उन्होंने ये सुना तो वो तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने ये कहा कि इस पुरफितर दौर में सिनफ नाजुक की तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े उलमा भी कुरान करीम नहीं लिख पा रहे हैं, और इस बच्ची ने इस दौर में कुरान करीम को लिखा है। इसी तरह से मदरसा क़ासिमुल उलूम के शोबे तजवीद के उस्ताद कारी आरिफ साहब ने भी कुरान को देखकर खुशी का इजहार किया, और उनके इसी तरह से मेरापुर के मौलाना मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब जो कि मस्जिदें बनाते हैं, उन्होंने भी कुरान को देख कर के खुशी का इजहार किया। कारी रिहान साहब जो कि मोरने से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। तो माशाअल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि इस बच्ची ने कुरान करीम को लिखा है। तो पहले हम इस बच्ची को ही सुनते हैं कि इसके अंदर कुरान करीम के लिखने का जज्बा कहाँ से आया, कैसे कुरान करीम को लिखा है। फिर उसके बाद हम आपको मुफ्ती इकबाल साहब का बयान सुनवाएंगे। और आप सबकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बतलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हमारी दूसरी मुस्लिम बहनें और जो उलमा और जो लड़के कुरान करीम को लिखना चाहते हैं उनके अंदर भी हौसला हो और वो भी कुरान करीम को लिखें। जी, नाम बताइए अपना। जी, आपने कलाम पाक हाथों से लिखा है, तो कितना वक्त लगा इसको लिखने में आपको? 1 साल। ये कब शुरू किया था? बताओ। अच्छा, आप पढ़ती हैं फिलहाल? कौन से कॉलेज से? तो ये कुरान लिखने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब कब सोचा कि मुझे कुरान लिखनी चाहिए? जी, जब मैं लिखती थी तो छोटे छोटे से कागज़ पे, और फिर जब मैंने बड़ी पेंटिंग बनाई तो अम्मी को अच्छा लगा, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि इतना अच्छा लिखती है तो कुरान शरीफ लिखिए। तो मैंने कुरान शरीफ के बारे में फिर सोचा। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद व मुसल्ली व मुसल्लिम अम्मा बाद। मैं मोहम्मद इकबाल कासिमी, खादिम मदरसा क़ासिमुल उलूम केवड़ा, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर। आज यहाँ मोरने में हमारे भाई मोहम्मद शौकत साहब हैं, उनके घर पर हाज़िरी की सआदत नसीब हुई, और एक बहुत ही खुशकुन ख़बर और इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत कारनामे के ताल्लुक़ से
मालूम होकर और देख करके बहुत खुशी हुई कि भाई शौकत साहब की बच्ची है अजीज़ा मुसम्मात साजिया परवीन, उन्होंने माशाअल्लाह अपने हाथों से ये कलामुल्लाह शरीफ जो हमारे सामने रखा हुआ है ये नुस्खा तैयार किया। मालूम ये हुआ है कि तकरीबन 1 साल 2 माह की मुद्दत में ये कलामुल्लाह शरीफ हमारी इस बच्ची ने अपने हाथों से और अपने कलम से तैयार किया और मज़ीद बनाइए कि और ये सुनकर और खुशी हुई कि जब भी इन्होंने कलामुल्लाह शरीफ के लिखने का इरादा किया तो बाज़ाब्ता गुस्ल किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और उसके बाद कलामुल्लाह शरीफ को लिखना शुरू किया। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1 साल 2 माह की मुद्दत में इन्होंने इस कलामुल्लाह शरीफ को लिखा है। यकीनन ये कारनामा कोई मामूली कारनामा नहीं, बल्कि आज के इस गए गुजरे दौर में जबकि हमारे बच्चे और बच्चियों के पास में कुरान को पढ़ने का भी वक्त नहीं है, कुरान को सीखने का भी वक्त नहीं, लेकिन हमारी इस बच्ची ने ये बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने हाथों से कलामुल्लाह शरीफ का नुस्खा तैयार किया। और हमारे नस्ल नो हमारे बच्चे और बच्चियाँ उनके लिए ये एक इबरत है और बल्कि ये दर्स हयात है कि अगर आदमी कोई भी बड़े से बड़ा कारनामा लेकर के उठे चले और शुरू करे तो अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचा देते हैं। हम इस बच्ची को काबिल मुबारकबाद समझते हैं और अपनी जानिब से, और इसी तरीके से मेरे साथ में मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मदरसा कासिम उलूम के शोबे तजवीद के इंतहाई माहिर उस्ताद है हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तशरीफ़ फरमा है और ये इस खुशी में हमारे और आपके सबके शरीक हैं। हम बहुत खुश हुए इस कलामुल्लाह शरीफ को देख करके, चीदा जगहों से हम कलामुल्लाह शरीफ को देखा। माशाअल्लाह कलामुल्लाह शरीफ का लिखने का अंदाज़ और फिर जो राइटिंग है, तहरीर है, वो यकीनन काबिल रश्क है। इन्होंने ये कारनामा ऐसा अंजाम दिया है कि मैं ही नहीं बल्कि मुझ जैसे न जाने कितने लोग इस कारनामे पर रश्क करेंगे और काबिल रश्क है। अल्लाह ताला इस बच्ची को नज़र बद से महफूज रखें। इस बच्ची ने ये कारनामा अंजाम दिया और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाइयाँ इनको भी अता फरमाएँ और इनके जो लवाहिकीन हैं, इनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जिन हजरात ने किसी भी तरह का इस सिलसिले में ताउन किया है, अल्लाह ताला उन सभी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाएँ। बाहर कैम मैं अपनी जानिब से और तमाम अपने मदरसे की जानिब से, मदरसा कासिम उलूम तेवड़ा के खादिम होने की हैसियत से मैं इस पूरे घराने को मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि अल्लाह ताला इस अजीम कारनामे के बुनियाद पर अल्लाह ताला दुनिया में भी इनको नवाजेंगे और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जो नवाजेंगे वो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ जो नवाजिश होगी उसकी कोई हद और उसकी कोई तहदीद नहीं है कि कैसे अल्लाह ताला नवाजेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह दुनिया में भी नवाजे जाएंगे और आखिरत के अंदर भी नवाजे जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई है और हम तो यहाँ आज के इस प्रोग्राम से ये सबक ये गोया कि अपना पैगाम देते हैं उम्मत के उन बच्चों और बच्चियों के नाम के जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, कि हमारे सब बच्चे और बच्चियाँ कुरान से जुड़े, कुरान से वाबस्ता हो। क्योंकि कुरान पर काम करने वाला, कुरान को चाहे पढ़ना हो, समझना हो, लिखना हो या कुरान पर अमल करना हो, कुरान से जो भी जैसे भी मंसूब होगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएंगे। यही मुझे अर्ज़ करना था और फिर आखिर में मैं आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अहले खाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस इंतहाई मुतबर्रक मौके पर हमें दावत दी और हमें याद किया और हम अपने लिए सादत समझते हैं इस प्रोग्राम में और इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होने में। जज़ाकुमुल्लाह।